मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आगामी 26 मार्च का दिन डिंडवाना जिला मुख्यालय के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। शहर में इस बार भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकालने की तैयारी जोरों पर है। पूरा शहर भगवा रंग की आभा से सराबोर हो चुका है और चारों ओर उत्साह का माहौल बना है। रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा स्थानीय स्काई होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समिति के संयोजक श्याम प्रताप सिंह राठौर ने मीडिया को संबोधित करते हुए आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की शोभा यात्रा न केवल भव्य होगी बल्कि स्थानीय कला और संस्कृति का अनूठा संगम भी बनेगी। संयोजक ने बताया कि 26 मार्च को सुबह 8:15 पर भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ पंडित बछराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर से होगा। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों और व्यापारिक केंद्रों से गुजरती हुई शीतल कुंड बालाजी मंदिर पर जाकर संपन्न होगी। इस वर्ष की शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए कई विशेष आकर्षण होंगे। नासिक का प्रसिद्ध ढोल, पंजाबी ढोल और शिव अघोरी नृत्य आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। शोभा यात्रा में घोड़ों के साथ एक राजसी लवाजमा शामिल होगा और शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा रामायण के प्रसंगों पर आधारित मनमोहक झांकियां सजाई जा रही हैं। श्याम प्रताप सिंह ने विशेष जोर देते हुए कहा कि समिति का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि डिंडवाना के अनेक कलाकार मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में अपनी कला का लोहा मनवा रहे हैं और इस बार रामनवमी पर स्थानीय बैंड और कलाकारों को विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। समिति का अनुमान है कि इस बार 30 से 35 हजार की संख्या में श्रद्धालु इस भव्य समागम का हिस्सा बनेंगे और सुरक्षा और भव्यता के मद्देनजर पूरे शहर को भगवा झंडों और पताकाओं से सजा दिया गया है। यात्रा के मार्ग में जगह जगह सैकड़ों स्वागत द्वार बनाए गए हैं जहां पुष्प वर्षा के साथ शोभा यात्रा का अभिनंदन किया जाएगा। वहीं 25 मार्च को अस्पताल चौराहे पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जा रहा है। रात्रि 7:15 से हनुमान चालीसा का पाठ होगा जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासी सम्मिलित होंगे। इस शोभा यात्रा में साधु संतों का भी मंगल सानिध्य सभी को प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में श्री राम नवमी महोत्सव समिति की तरफ से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आभार है। जैसा कि आप सबको अच्छी तरीके से भली भांति पता है कि प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन एक विशाल शोभा यात्रा डिंडवाना के अंदर भगवान राम के शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसी क्रम के अंदर इस बार भी 26 मार्च को सुबह 8:15 बजे पंडित बछराज व्यास आदर्श विद्यालय से ये शोभा यात्रा हजारों की तादाद के अंदर इसके अंदर समिति को ये अनुमान है कि 30 से 35 हजार की संख्या के अंदर राम भक्त इस शोभा यात्रा को निकालेंगे और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए इस यात्रा का जो समापन है वो शीतल कुंड बालाजी मंदिर में किया जाएगा। किस तरह की इसमें झांकियाँ सजाई जाएगी, कितने स्वागत द्वार लगाए गए हैं, किस तरह से शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार वो किया जाएगा? जगह जगह रामनवमी शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। सैकड़ों की तादाद के अंदर द्वार भी लगाए गए हैं और इसके अंदर शैक्षणिक जो विद्यालय हैं डिंडवाना के उनके द्वारा हर विद्यालय से अलग अलग झांकियां बना करके और उसमें लेके आएंगे। साथ ही जो इसका जो मुख्य आकर्षण है उसके अंदर शिव अघोरी जो नृत्य है वो होगा। इसमें नासिक का ढोल होगा, पंजाबी ढोल होगा, राजसी लवाजमा होगा जिसके अंदर घोड़े वगैरह ये रहेंगे और स्थानीय जो बैंड है वो भी इस बार स्थानीय जो कलाकार है उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि हमारे डिंडवाना से बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो दिल्ली, बम्बई और बाहर भी जाते हैं। ऐसे कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिले उसके लिए भी विशेष इस बार स्थानीय जो बैंड है उसका भी इसके अंदर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जो संत सानिध्य है वो फव्वारा सर्किल के ऊपर एक विशाल मंच के ऊपर जो हमारे जो संत हैं उनका आशीर्वाद भी रामनवमी इस शोभा यात्रा में सभी भक्तजनों को मिलेगा। साथ के अंदर इसमें डीजे रहेंगे, महा डीजे रहेगा और मुख्य वक्ता जो है वो इस कार्यक्रम के इस बार विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री श्री राजेश जी पटेल रहेंगे जिनका उद्बोधन समापन के ऊपर शीतल कुंड बालाजी मंदिर में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।